कोर्ट का मैटर है और कमीशन गया है, कमीशन ने एक चीज़ दिया है, उसकी सही है या गलत है, क्या नहीं है, इसका डिस्पोजल जो है वो कोर्ट करेगी। और उसके सिलसिले में जो है वो दोनों पार्टीज़, दोनों पक्ष जो है वो अपनी बातें रखेंगे। उसके बाद जो फैक्ट होगा वो फैक्ट सामने आएगा। अभी से ये कहना कि वो क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ें जो हैं वो वक्त से पहले की बात है। इसलिए हमारा कहना है कि इस इशू को जो है वो मीडिया ने ज़्यादा उछाल दिया है या कुछ इंटरेस्टेड लोगों ने उठा दिया है, वरना ये कोई मैटर नहीं है। कोई भी चीज़ कहीं भी कुछ मिल सकती है, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, इस ऑथेंटिसिटी के बगैर जो है वो है कहावत ना कि कौआ कान ले गया, कान तो आदमी कोई देखता नहीं, कौए के पीछे दौड़ रहा है। क्या चीज़ है वो एक्चुअली इट हैज़ टू बी एसर्टेन्ड, और बगैर एसर्टेन हुए जो है इन तरह की बातें से सिवाय इसके कि माहौल को ख़राब करने की बात है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। कोर्ट पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना लोग। तो देखिए, कोर्ट पे कोई सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता कि अभी तक जो है वो ये मामला ये है कि कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लोअर कोर्ट को, जहाँ पर ट्रायल कोर्ट है, वो इस मैटर को देखेगी, डिसाइड करेगी। तो उसको डिसाइड करने का अधिकार है, वो डिसाइड करेगी। किसी ने भी कोई पिटीशन दाखिल किया है तो उसका जो है वो ट्रायल होगा। इसके सिलसिले में जो है इतना ज़्यादा जो है वो कोई बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, दाखिल करते रहते हैं लोग, उस पर होता रहता है। तो इसको जो है ये तो कुछ इंटरेस्टेड लोग हैं जो इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उसी की वजह से दोनों पक्षों को जो है वो उभारने वाला काम हो रहा है। लेकिन सर 1991 एक्ट जो है धाम को लेकर, तो क्या उसके खिलाफ भी जाकर पिटीशन डाल सकते हैं और कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है? देखिए, जो अयोध्या वाले मैटर में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चीज़ की कोई अंत नहीं होगी अगर इस तरह के केसेस जो है वो उभारे जाएंगे। तो सिवाय अयोध्या के बाकी और सारे मैटर जो सन 1947 की पोजीशन थी वो बरकरार रहेंगे। वरना यहाँ जाने कितने बुद्ध मंदिर थे, उन बुद्धों का उसको डिमॉलिश करके जो है वो रूलर्स ने जो है मंदिर बनवाया। और इस तरह के सारे मसले जो हैं, इन मसलों को उभारना जो है वो कोई जो है वो समझदारी वाली बात नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री नहीं है। बल्कि सही बात तो ये है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके ऊपर कंसंट्रेशन हुए। एक्चुअली पोजीशन ये कि कुछ इंटरेस्टेड लोग जो हैं वो मूलभूत जो समस्याएं हैं, रोज़ी रोटी, बीमारी, शिक्षा, इलाज, इन सब चीज़ों, महंगाई, इन सब चीज़ों की तरफ से ध्यान बांटने के बाद और चीप वोट कैचिंग पॉलिसी के तहत ये सारी चीज़ें, ये ना समझिए आप कि जिसने दाखिल किया है वही याची है, उसके पीछे एक लॉबी है जो उसको सपोर्ट करती है। तो ये होता है, आदमी खड़ा कोई किया जाता है लेकिन उसके पीछे जो है वो एक तरह के कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट लेके लोग इस चीज़ को जो है बढ़ाते हैं और बनाते हैं। तो यही पोजीशन यहाँ पे भी है। तो इसलिए जो है वो अभी कोई इस कदर की उसकी बात नहीं है। लेट द मैटर बी सॉर्ट आउट बाय द कोर्ट। तो हम लोगों को वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। लेकिन जो ज्ञान बापी मस्जिद का पक्ष है वो इतना मुखर नजर नहीं आ रहा, आखिर क्या वजह? ना कोई मुस्लिम लोग बोल पा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। नहीं, ऐसी बात तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर धर्म के लोगों में कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग खराब होते हैं। तो कुछ लोग जो है वो इन सब चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ाते हैं, और ताकि इससे जो है वो आपस के सद्भाव जो है बिगड़े, चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हैं। ऐसी बात नहीं है पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, जमातुल इस्लामी वाले हैं, ओवैसी वाले हैं, तमाम सारे मुस्लिम लोग हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो है उसके सिलसिले में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना डिमॉन्स्ट्रेशन करके जो है अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं।
तो यह अब जितना ये भी करेंगे उतना उधर से भी होगा, उधर के भी लोग जो है वो कंसंट्रेट होंगे, हिंदू लोग भी कंसंट्रेट होंगे, उनके भी बजरंग दल वाले हैं और गौरक्षक दल वाले हैं, आरएसएस है, बीजेपी है, ये तमाम के तमाम लोग सब गोलबंद होंगे। तो इससे जो है वो केवल यहाँ का माहौल ख़राब करने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में जो है ये बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत सारी सभ्यताएं आई हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, मिलजुल के रहे हैं और एक ज़माने से चला आ रहा है और रहेगा। लेकिन सर आपने ओवैसी का नाम लिया, ओवैसी तो आवाज उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तो हमने शहीद कर दी, लेकिन इसको शहीद नहीं होने देंगे। क्या उनको डर सता रहा है? देखिए ऐसा है कि वो भी बैरिस्टर है, उन्हें भी कभी दूर कर नजर आ रहा हो कि ये भी शहीद होगी। नहीं, ऐसा है कि ओवैसी क्या समझ रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये ओवैसी जाने, उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। वो कह रहे हैं शहीद नहीं होने देंगे इसको। अब वो क्या करेंगे वो तो वही जाने, उनका क्या एजेंडा होगा ये तो वही जाने। हमारे ख्याल में तो ऐसा है कि ये मैटर जो है वो कोर्ट के अंदर गया है, हमको इंतजार करना चाहिए कोर्ट। लेकिन सर ताजमहल के लिए भी बोल रहे हैं वो कि इसके भी ताले खुलवाओ, और जामा मस्जिद के लिए भी बोल रहे हैं, कुतुब मीनार के लिए भी बोल रहे हैं, ये तो लंबी फहरिस्त होती जा रही है। भाई ये तो आपने 2-4 बताया, ताजमहल का बताया या कुतुब मीनार का बनाया, ऐसे जो है वो लाखों ऐसे अकबर का नाम बदलेंगे सर का। ऐतिहासिक जो है वो ढांचे हैं, ऐतिहासिक ढांचे हैं, चाहे वो मंदिर के रूप में हो, मस्जिद के रूप में है, या जो है वो आसार कदीमा के हों, तो उन सब के सिलसिले में एक पूरी हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री जो है वो किताबों में भी मौजूद है, यहाँ चला भी आ रहा है। तो उन सब चीज़ों को जो है उसके ऊपर जो लोग सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो लोग ज़्यादा उसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। हमारे ख्याल में तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये जो है वो चूँकि पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है 2024 में आने वाला है, इसलिए इसकी ये लिए जो है ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी जज्बाती चीज़ें, इमोशनल चीज़ें, चीप वोट कचिंग पॉलिसी की तरफ कंसंट्रेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए ये सारे मुद्दे उठाए हैं। वाकई उसमें जो है कोई हकीकत नहीं है। आज देश में जो विकास की राजनीति वो कहीं थम सी गई है। रोजगार का मुद्दा नहीं चल रहा, शिक्षा का मुद्दा नहीं चल रहा, और महंगाई का कोई मुद्दा नहीं चल रहा। इस देश में केवल एक मुद्दा बड़े पैमाने पे चल रहा है, धर्म का। और वो धर्म का जो मुद्दा है, जो भाजपा का आरएसएस का एजेंडा है, वो कह रहे हैं कि देश को राम राज बनाएंगे, और मीडिया भी इस बात को जान रही है। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, किस राम राज के में बनवाने में भाजपा का सहयोग वो लोग कर रहे हैं। एक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उन्होंने एक किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक किताब लिखी केदारनाथ पांडे ने गोलबार से गंगा। दोनों किताबों में ये लिखा गया कि भाई आर्य लगभग 4,500 वर्ष पूर्व मध्य एशिया से भारत आए, और राम का जन्म बताते हैं त्रेता युग में हुआ, लगभग 9,000 वर्ष पूर्व हुआ। और जो इंसान इस देश में 4,500 वर्ष पूर्व आए और उनका जन्म यहाँ 9,000 वर्ष पूर्व बता दिया गया, तो मुझे नहीं लगता इस देश में किसी राम का जन्म हुआ। जो यहाँ पे एक काल्पनिक में सब मिथक है ये। हाँ बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें जाके आप देख लें। उसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा आर्य लगभग मध्य एशिया से 4,500 वर्ष पूर्व भारत आए। अब जो मध्य एशिया से जो आर्य यहाँ आए,